रेडियो गजगमिनिया से प्रस्तुत है व्यंग्यकार श्री राकेश सोहम का व्यंग काला अक्षर भैंस बराबर। वाचक स्वर डॉक्टर स्मृति का है। संयोजन विवेक रंजन श्रीवास्तव। कई वर्षों से साक्षरता का ढोल इस तरह पीटा जा रहा है कि सुनते सुनते कान पक गए। साक्षरता का महामंत्र चलो स्कूल चलें हम के जाप का असर इंसान तो छोड़ो भैंसों पर भी दिखाई पड़ने लगा है। हजारों बार इस नारे की गूंज से कुछ भैंसें खफा होकर शांति की तलाश में निकल पड़ीं। चलते चलते सुदूर गांव के एक स्कूल में जा पहुंची। वे इस बात को लेकर रुष्ट थीं कि उनकी तुलना काले अक्षर से क्यों की जा रही है। काला अक्षर भैंस के बराबर कैसे हो सकता है, जबकि साक्षरता के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की कोई आधारभूत तैयार नहीं है। राजनीतिक धरातल पर शिक्षा के मुद्दे को वोट बटोरने के लिए किया जाता है। गांव की आबादी में शिक्षा के प्रति जिजीविषा की कमी दिख रही है। भैंस के आगे बीन बजाना वाली उक्ति सर्वथा गलत है। एक भैंस ने अपने विचार रखते हुए व्यंग कसा, इस उक्ति को संशोधित कर। सरकार के आगे बीन बजाना ज्यादा सामयिक और उचित होगा। जिस स्कूल में वे पहुंची थीं, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। 2 कमरे की इस पाठशाला के एक कमरे में मवेशियों का गोबर भरा हुआ था। दूसरे कमरे में एक व्यक्ति टेबल पर पैर पसारे ऊँघ रहा था। विद्यार्थी नदारद थे। तभी 2 व्यक्ति स्कूल की ओर आते दिखाई दिए। भैंसें घबराकर स्कूल के पहले कमरे में छिप गईं। दोनों आगंतुकों ने टेबल पर पसरे व्यक्ति को हेडमास्टर कहकर संबोधित करते हुए अभिवादन किया। हेडमास्टर हड़बड़ाकर चैतन्य हो गए और बनावटी क्रोध दिखाते हुए बोले, इन्हें गिने शिक्षक हैं शाला में, ऊपर से आप लोग महीने के 25 दिन गायब रहते हो। बस मैं अकेला मरता खफता रहता हूँ। आगंतुक हो कर मुस्कुराए एवं एक ने विनती करने का नाटक सा करते हुए कहा, अब यहाँ बैठकर क्या घुइयां उखाड़ना है सर? आप तो हैं ही यहाँ। हमारी सैलरी आपने निकाल दी, सो सोचा आपकी सेवा में हाजिरी दे दें। दूसरे ने एक लिफाफा हेडमास्टर के सामने सरका दिया, फिर इत्मीनान से चर्चा करते हुए बोला, आम आ गए क्या? यहाँ के आमों का अचार गजब का बनता है। तभी गांव का एक बालक बड़ा सा थैला लटकाए कमरे में उपस्थित हुआ। उसे देखते ही हेडमास्टर गब्बर सिंह की स्टाइल में गुर्राए, लो आ गया आपका विद्यार्थी। क्या लाए हो धौलिया? मेरा मतलब बालक। बाबू ने अमरूद भेजे हैं, बालक हाथ जोड़कर बोला। बालक का जवाब सुनकर तीनों भौंचक्के रह गए और संवेद स्वर में बोले, अमरूद? उनमें से एक शिक्षक थैले में झांकते हुए चिड़चिड़ाया, अबे गधे, तुझे आम मांगे थे। उधर ब्लैकबोर्ड पर देखो क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। बालक ने ब्लैकबोर्ड पर नजरें घुमाई। उस पर लिखा हुआ था, कल एक थैला आम लाना है। बालक फटी हाफ पैंट के पीछे वाली जेब में हाथ डालकर खुजलाने लगा। दूसरे हाथ की एक उंगली को बोर्ड की तरफ घुमाकर वाक्य में लिखे अक्षरों की हिज्ज करने की कोशिश में जुट गया। उसके लिए आज का पाठ यही था। हेडमास्टर सहित दोनों फिर संवेद स्वर में बुदबुदाए, काला अक्षर भैंस बराबर, चल भाग जा यहाँ से। बतर्ज आंखन देखी भैंसन देखी का सच तो भैंसें ही जाने, लेकिन कुछ भैंसें
आपस में सींग भिड़ाकर सोच रही थीं कि बोर्ड पर अक्षर तो सफ़ेद चौक से लिखे गए हैं, फिर ये लोग काला अक्षर भैंस बराबर क्यों उच्चार रहे हैं। सारी भैंसें चिंतामग्न पाठशाला के परिसर में जुगाली करने बैठ गईं। उधर स्कूली बालक अगले दिन के पाठ की तैयारी में जुट गया। वह अपने पिता के साथ आम के खेत पर आम इकट्ठे करने निकल पड़ा। इधर पाठशाला के सामने जिस दीवार पर स्कूल चले हम का ब्रह्म वाक्य पेंट से लिखा हुआ था, उसके ऊपर गांव की कोई महिला गोबर के उपले चिपका रही थी। हेडमास्टर और उसके सहयोगी शिक्षक बच्चों को दी गई शिक्षा के एवज में गुरु दक्षिणा स्वरूप हथियाए अमरूद के थैले लटकाए अपने अपने घर की ओर निकल पड़े।